जब इसकी पैदाइश हुई थी तभी से ऐसा स्ट्रक्चर है? जी बिल्कुल वैसे ही था। क्या वो डॉक्टर्स ने सुराख किया है? जी जी, वेन ने ना अंदर से काट के मैदे की वो बाही निकाली हुई है पखाने वाली, ये इस जगह से ब्लड निकलता है और तकलीफ होती है उसे, ना ठीक से खा पी सकता ना सो सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। मेरे साथ अनिला मौजूद है। अनिला का एक छोटा बेटा है। वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर आम इंसानों की तरह नहीं है। जिस तरह से हमारी बॉडी है वो उस तरह से नहीं है। वो पाखाना अपने पेट के निचले हिस्से से करता है और वो क्या मामलात हैं, किस बीमारी में मुब्तला है, किस तरह ये मामलात पेश आए और क्या इसका पाकिस्तान में इलाज है और कितना ख़र्चा आएगा इस पे, वो सब कुछ बच्चे की वालिदा से ही जानने की कोशिश करते हैं। मैम बताइएगा, ये कौन सी बीमारी है, क्या इसका इलाज है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा खर्च वगैरह आता है। तो कितना खर्चा आता है? इसका ना 5 लाख आता है, जो हॉस्पिटल वाले मांगते हैं ना वो 5 लाख है। प्राइवेट हॉस्पिटल में? हाँ जी प्राइवेट, सरकारी वाले तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्होंने ये किया था लेकिन ये ख़राब कर दिया था, फिर प्राइवेट से इलाज करवाया था इसका। अच्छा, ये पाखाना किस साइड से करता है? क्या वो डॉक्टर्स ने सुराख किया है? जी जी, वेन ने ना अंदर से काट के मैदे की वो बाही निकाली हुई है पखाने वाली, ये इस जगह से पेट पे ना, तो वो यहाँ से मतलब ज़िंदा रह सके, क्योंकि पैदाइशी तौर पे इसके पखाने वाला रास्ता नहीं है, नाली नहीं बनी हुई ना इसकी। तो उस वजह से ये फिर डॉक्टरों ने इसे ज़िंदा रखने के लिए यहाँ इस साइड पे भी ऑपरेट किया इतना ज़्यादा, और यहाँ पे भी ये वेनें निकाली हैं, पखाने का रास्ता यहाँ बनाया है। जब इसकी पैदाइश हुई थी तभी से ऐसा स्ट्रक्चर है? जी बिल्कुल वैसे ही था, रास्ता बंद था, नहीं था इसके ना, तो इसलिए फिर तभी उन्होंने ऑपरेट कर दिया था इसका और ये रास्ता पेट पे बना दिया था। जब इसकी पैदाइश हुई होगी, जब आपको मालूम पड़ा होगा तो आप लोग तो बहुत परेशान हुए होंगे। जाहिर है हमारे लिए तो अजीब था, ना कभी सुना था ना देखा था ऐसे, तो हमें तो डॉक्टरों ने बताया नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुआ था गंगाराम में सरकारी में, उन्होंने 5 दिन रखा वहाँ पे इसे शीशे में, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हमें। जब घर लेके आए तो फिर देखा, फिर मुझे पता चला, फिर गए तो फिर किसी ने कहा कि यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाओ। फिर वहाँ गए, वहाँ पे ऑपरेट तो कर दिया, लेकिन उन्होंने दूसरे तीसरे दिन छुट्टी दे दी और उसकी हालत नहीं थी ठीक बिल्कुल भी। घर लेके, घर में मैं भी चिले में थी और इसकी केयर किसने करनी थी, कुछ भी नहीं। तो इसके ये रेशा डाल गया, उन्होंने इस साइड से ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है ना, उन्होंने बताया कि इसका क्या करना है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। एक आम इंसान के लिए कुछ भी नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ना उन्होंने गाइड किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर जब उसमें रेशा पड़ गया, जब गए लेकर वापस, उन्होंने कहा बीबी आप जाकर कहीं और से इलाज करवाओ, हमने जो करना था कर दिया, बस आगे आप लोगों का काम है, प्राइवेट करवाओ। फिर मैंने ये प्राइवेट करवाती रही, मेरे बहन भाइयों ने साथ दिया, कुछ सामान था वो भी सेल किया, तो कुछ इसके पापा ने भी तब किया था। उसके 6 माह बाद फिर वो उन्होंने छोड़ के चले गए थे। यही 6 माह। ये आम इंसान जो होता है उसको पता होता है कि मुझे ये बीमारी है, बच्चा तकलीफ़ महसूस करता है? जी बिल्कुल, ये आपने देखा होगा, अभी मैंने चेंज किया है, तो कहते तो दिखा भी देती हूँ, ब्लड इतना निकलता है यहाँ पे ना, रैश हो जाते हैं ज़ख्म इसके बहुत ज़्यादा, तो फिर वो ब्लड निकलता है और तकलीफ़ होती है इसे, ना ठीक से खा पी सकता है ना सो सकता है। बच्चे की उम्र क्या है? इसकी 1.5 साल है। 1.5 साल है। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि कब तक इसका इलाज हो सकता है? अभी इसका ऑपरेट होना है ज़रूरी है, अभी उन्होंने कहा कि हो सकता है, इसकी एज है। और बिलफर्ज अगर एज बढ़ जाती है तो फिर मुमकिन नहीं है? नहीं हो सकता, लेकिन फिर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए अभी ये है कि तकलीफ़ अभी भी होगी, मेजर ऑपरेट बताया उन्होंने, और इसके बचने के चांस भी बहुत कम बताए हैं, जो पाकिस्तान में यहाँ बताए ना, उनका 100 में से 90% है कि इसकी जान बच सकती है। मेजर ऑपरेट है जी। तो इसकी खुराक क्या होती है? इसको बिल्कुल जो बाहर से नेस्ले का पानी देना है, और मतलब जैसे खाना आम दे देते हैं, कुछ भी वो नहीं खिला सकते हैं। हर बच्चे को हर चीज़ खिला देते हैं, इसे नहीं खिलानी। कुछ भी खिलाएंगे मोशन लग जाते हैं और 1-2 घंटे में जैसे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ से रास्ता खुला है ना, ओपन है, तो वो निकलता रहता है पखाना यहाँ से, तो रुकावट नहीं है, तो इसलिए। जो छोटे बच्चे होते हैं 1.5 साल की उम्र के खासकर, तो वो बच्चे खेल कूद करते हैं, तो खेल कूद में ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, तो ये बच्चा उसी तरह खेलता है कि नहीं? जी खेलता है, कोशिश करता है, लेकिन ये एक टांग से ना चलता भी माशा, लेकिन एक टांग को खींच पड़ती है जिस साइड पे ज़ख्म है इसके ना, तो उसे चला भी नहीं जाता इतना। इसको नींद में प्रॉब्लम होती है कोई? नींद में तो ज़ाहिर नींद पूरी होती नहीं है बेचारे की, मैं तो चलो माँ बड़ी हूँ, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन इसकी तो होती नहीं है, बार बार पखाना निकलता है उसका, तो उसकी वजह से फिर नींद भी नहीं, वो ज़ख्म पे चुभता है, जलन होती है, गंदगी होती है, ज़ाहिर वो जलन होती है, तो फिर उठ जाता है फौरी उसी टाइम। सीना वगैरह जब आता है तो उसकी वजह से पेन होता बिल्कुल पेन होती है फिर वो। है? अभी मेरी ऑडियंस को ज़रा दिखाइएगा कि ये क्या मामलात हैं, किस तरह? ये देखें ना, ये
ये इस साइड पे पेट में। बच्चे के रोने से आप उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो साहिब इस्तात लोग हैं, जो रहम करने वाले हैं, इस दुनिया की मदद करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा अता किया हुआ है, वो लोग इनकी ज़रूर मदद करेंगे ताकि बच्चा सेहतमंद हो सके और बच्चे का इलाज हो सके, बच्चे का ऑपरेट हो सके। और जितने ऑपरेट पे ख़र्चा आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई NGO इनसे रब्ता कर लेगी ताकि किसी किस्म की इनको कोई मुश्किल ना हो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ये और अच्छे से ये ऑपरेट करवा सकें, और फिर बाद में जो अखराजात आएँ दवाइयों वगैरह पे वो भी आप ज़रूर उठाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।